और देखिए, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। देश प्रदेश के शिवालयों में भक्त उमड़ रहे हैं। दूध जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। आज शिवरात्रि के साथ प्रदोष भी है, इसलिए खास है और इसलिए विशेष महत्व इस दिन का हो जाता है। उज्जैन में महाकाल, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं लाखों श्रद्धालु और इस खास दिन मंदिर में पूजा अर्चना के लिए एक दिन पहले से ही, एक रात पहले से ही लोग जुटना शुरू हो जाते हैं। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन महाकाल की तस्वीर है, काशी विश्वनाथ की तस्वीर है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में कतार में लगे हुए श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में हर बार इसी तरीके से श्रद्धालुओं का तांता मंदिरों में लगता है। दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं, भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से काशी में भव्य सजावट की गई है। रंग बिरंगी लाइटों से काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें किस तरीके से नजर आ रही हैं। काफी दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। भव्य तरीके से श्रृंगार भोले बाबा का किया जाता है। और माउंट आबू से कमलेश प्रजापत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। कमलेश, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, प्रदोष भी है, खास महत्व इस दिन का हो जाता है। कहां पर आपकी मौजूदगी है, क्या तस्वीरें दिखाएंगे? देखिए दीपिका, आज भगवान शिव को मनाने का एक अनूठा दिन और महाशिवरात्रि है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम खड़े हैं धनाधर महादेव मंदिर पर और देखिए मंदिर को किस सुंदरता के साथ सजाया गया। चाहे पुष्प हो, केल के पत्ते हो, इन तमाम चीजों से जो मंदिर की सजावट है वो की गई है। दूसरी तरफ तस्वीरें एक बेहद खूबसूरत हो जाती है क्योंकि आज भगवान शिव को मनाने का दिन है और जो तमाम जो श्रद्धालु है माउंट आबू के इस मंदिर पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चाहे बात करें दुग्धाभिषेक हो, जलाभिषेक हो, बेलपत्र हो, पुष्प हो, मिठाई हो, तमाम चीजें भगवान को आज कहीं ना कहीं अर्पित की जा रही है और भगवान को यहाँ पर रिझाने का जो प्रयास है वो भक्त यहाँ पर करते हुए जो तस्वीरें हैं बेहद सुंदर हो जाती है दीपिका, क्योंकि आज के दिन एक विशेष महत्व होता है भगवान को मनाने का। महाशिवरात्रि का अवसर है और माउंट आबू के तमाम जो शिवालय हैं वहां पर भक्तों के आने का यहाँ पर क्रम शुरू हो चुका है और पूजा पाठ का दौर शुरू हो रहा है। देखिए जैसे ही दिन आगे बढ़ेगा तो श्रद्धालुओं के जो आने का क्रम है शिवालयों में वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। दीपिका, दूसरी तरफ एक माउंट आबू की विशेषता और एक मंदिर के उल्लेख जरूर करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि माउंट आबू जो है एक विशेष पहचान रखता है भगवान शिव के मंदिर की। एक ऐसा यहाँ पर मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। उसे कहते हैं अचलेश्वर महादेव का मंदिर। क्योंकि माउंट आबू की बात करें तो अर्बुद खंड के स्कंद पुराण के जो अर्बुद खंड है उसके अंदर यहाँ पर इस मंदिर का उल्लेख मिलता है कि जब ये जो पूरा माउंट आबू जहाँ पर आज स्थापित है वहां पर एक ब्रह्म खाई हुआ करते थे। वशिष्ठ मुनि की जो गाय है, नंदनी गाय, वो उसके अंदर गिर जाती थी उसको बार बार निकालने के लिए, क्योंकि ऋषि थे तब था उनके पास और वो मंत्रों के उच्चार के साथ गाय को बाहर निकाले, लेकिन समस्या हमेशा यही बरकरार रहती थी। इसको लेकर के उन्होंने हिमालय से आग्रह किया और उनका जो पुत्र है उसको यहाँ पर भेजा। लेकिन ये जो ब्रह्म खाई थी उसको जैसे ही वो अंदर इस ब्रह्म खाई में इस पहाड़ को रखा, लेकिन ये अंदर धंसता जा रहा था। उस वक्त वशिष्ठ मुनि ने आराधना की भगवान शिव से कि इसको अचल किया जाए। जब से ये जो पर्वत है अचल है और आज भी उस मंदिर के अंदर भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की यहाँ पर पूजा होती है। तो शिवरात्रि पर उस मंदिर के अंदर भी चाहे अभिषेक करने का जो महत्व है वो बढ़ जाता है और ये तो जो तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कमलेश, हम लौटेंगे आपके पास और भी तस्वीरें देखेंगे। जरा एक बार जोधपुर का रुख कर लेते हैं। राजीव गौड़ भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंदिर में भी हम देख रहे हैं किस तरीके से उनकी मौजूदगी है। राजीव, महाशिवरात्रि के महापर्व को किस तरीके से जोधपुर में मनाया जा रहा है, मंदिर की तस्वीरें दिखाइएगा जिससे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हो वो भी दर्शन कर पाए। देखिए, निश्चित रूप से ये राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी का वो स्वरूप है जहां पर भगवान श्री राम भी आए थे और जोधपुर में जहां पर भगवान शिव के जलाभिषेक भी किया था।
कृष्ण की भूमि भी है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण का जुड़ाव जो है शास्त्रों में आता है। बात अगर आज की करें, महाशिवरात्रि का पर्व है, पिपलेश्वर महादेव मंदिर जो है मोहनपुर के पास, आप देखिए कि किस स्वरूप में यहाँ कुछ देर के अंदर जो यहाँ पर जलाभिषेक हुआ, पुष्पाभिषेक होगा। और देखिए कि जो यहाँ के श्रीधर महाराज पंडित जी हैं, उनके नेतृत्व के अंदर मंत्रोच्चारण के साथ में भगवान शिव की आराधना पूजा अर्चना का दौर जारी। देखिए अगर बात श्रद्धालुओं की करें, पहले तो सजावट देखिए किस तरीके से भगवान शिव और पार्वती को जिस तरीके से इस मंदिर में सजाया गया है, ये अपने आप में अद्भुत है। और जो यहाँ के महाराज हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस शिवरात्रि के पर्व की जो महिमा है, वो जो महिमा है उसको लेकर के भी बात करेंगे। और यहाँ देखिए कि शिव जी को जल चढ़ाने के लिए भी जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर उमड़े हैं। जब बात करते हैं शिवरात्रि के महत्व की बात करें तो क्या बड़ा महत्व यहाँ का, और इस मंदिर की खासियत क्या है? इस मंदिर की खासियत भगवान शंकर का पुरातन से पूजन चली आया है। बहुत समय से जब समुद्र मंथन हुआ था हलाहल, तो विष निकला था। जब उसमें विष निकला था, भगवान शंकर धारण किए हैं, पी लिए हैं हलाहल विष, और तभी से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक हो रहा है। ये पुरातन से चली आया है। इस बार की जो शिवरात्रि आई है उसमें खास क्या है? शिवरात्रि तो हर बार आती है, पर कभी कुछ अलग संयोग बनते हैं। हाँ, विशेष शिवरात्रि है। और भगवान शंकर का पूजन का ही विधान दिया गया है कि शंकर भगवान को जल से, दही से, दूध से, शहद शक्कर से, पंचमेवा से स्नान करा के नैवेद्य का भोग लगा के तो भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। ये 14 रत्न निकले थे, तो 14 रत्नों में हलाहल विष निकला था, तो विष भगवान शंकर धारण किए थे। तभी से भगवान शंकर को दूध, दही, घी, शहद शक्कर, पंचमेवा से स्नान कराते हैं और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ होता है, शंकर भगवान का पूजा। तो आप देख सकते हैं ये भाव की बातें हैं, इनको शब्दों में विवेचित। श्रद्धालु हमारे साथ कैसे देखते भगवान शिव की पूजा अर्चना? शिव की पूजा, सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि ये सबसे बड़ा पर्व है हिंदुओं का, कल से ही काफ़ी लोगों में उत्साह है। जैसे जलाभिषेक के लिए प्रार्थना करना, सुबह से जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनमें काफ़ी उत्साह है, और मंदिर के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। लेकिन एक तस्वीर देखिए, तस्वीर दिखा रहे हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना। देखिए कि ये शिव का स्वरूप जो है बहुत अलग है। आज यहाँ का ये जो भगवान सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए आपने कई सारे शिवलिंग देखे होंगे, इस स्वरूप में शिवलिंग नहीं देखा होगा जिस स्वरूप में शिवलिंग को जो परिवार की बहनें हैं, माताएं हैं, वो सब पहुंची हैं, घर के बड़े बुजुर्ग पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, बेल पत्र चढ़ा रहे हैं, दूध से अभिषेक हो रहा है, घी से अभिषेक हो रहा है, दही से अभिषेक हो रहा है। और हो भी क्यों नहीं, ये सनातन। देखिए ये सजावट की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हैं, दिन भर यहाँ पे कार्यक्रम चलेंगे और रात को धार्मिक अनुष्ठान जो है वो भी चलने का कार्यक्रम चलेंगे। और अद्भुत ये तस्वीर हमारे दर्शकों को आप दिखा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ताड़केश्वर मंदिर का भी रुख कर लेते हैं, वहां से शिवांगी मेरी सहयोगी जुड़ रही है, उनका भी रुख करते हैं। शिवांगी, क्योंकि ताड़केश्वर महादेव मंदिर में तो हर वक्त भीड़ लगी रहती है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन आज की तस्वीरें कैसी है वहां की? क्योंकि आज तो खास मौका है, महाशिवरात्रि का पर्व है। जी दीपिका, मैं इस समय ताड़केश्वर महादेव मंदिर में हूँ, जो जयपुर में स्थित है, सिटी के बीच में है। और आज के दिन महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भक्त जो है लाइन में खड़े होके महादेव के दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं। और आज के महाशिवरात्रि के पर्व पर उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। दीपिका, कहा जाता है कि आज के दिन हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए और महादेव को दूध का जो है चढ़ावा चढ़ाया जाता है। उसके अलावा जो बेलपत्र है वो भी महादेव को चढ़ाया जाता है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो महादेव के दर्शन कर पाएंगे, कब उनको पहली झलक मिलेगी। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं में सुबह से लाइन में खड़े हुए हैं। और कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर 3 कारण थे जो महाशिवरात्रि बनाई जाती है। पहला कारण ये है कि शिव जी जो हैं उन्होंने विष जो है बहुत से भगवान जो है समुद्र में मंथन कर रहे थे, और इस मंथन में जो है अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। जो अमृत था वो सारे भगवानों ने चख लिया था, और जो विष था वो हमारे जो महादेव हैं उन्होंने अपने कंठों में उतार लिया था।
और उसके वजह से उनको नीलकंठ भी बुलाया जाता है। और ये भी मान्यता है कि आज के दिन शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी और शिव पार्वती की बहुत प्रयासों के बाद उनकी शिव जी से शादी करी गई थी। तो आज के दिन ये भी मान्यता है कि उन दोनों का विवाह हुआ था। तो आज के दिन बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं। महाशिवरात्रि के उत्सव पर काफ़ी लोगों ने व्रत भी रखा होगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत भी कर पाऊं और जानूं कि आज के दिन उनको कैसा लग रहा है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आप लोग यहाँ तारकेश्वर महाराज के मंदिर, महादेव के मंदिर में आए हैं। आपको कैसा लग रहा है? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, इतना अच्छा लग रहा है कि मन अंदर से भावविभूत हो रहा है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ इतनी सी हमें दिक्कत ये हो रही है कि जिनकी सेटिंग है उनको अंदर लेके जा रहे हैं, बाकी किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये गलत है। या तो सबको लाइन में लगना चाहिए, किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए। सिर्फ जो दर्शनार्थी है वही लाइन से आएंगे, जो पंडित पुजारी है वो यहाँ से जाएंगे, बस। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ये मेरी बच्ची है दोनों, हम पहली बार आए हैं। आप आज शिव जी के दर्शन करने आए हो? हाँ। आपको शिव जी के बारे में पता है? आज महाशिवरात्रि है। हाँ। वेरी गुड। आपने मैम आज के आपने व्रत रखा है? हाँ। यस। आप किस तरह से पूजा करने वाली हैं? अक्षत और ये धतूरा वगैरह चढ़ा के, लेकिन एंट्री नहीं हो रही है। यहाँ एंट्री मुश्किल है। जिनकी जाने पहचान है वो जा रहे हैं, जिनकी नहीं है वो रह रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। जाहिर सी बात है थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन दर्शन सभी को होंगे। यहाँ पर लौटेंगे हम आपके पास एक बार फिर से। कमलेश का रुख कर लेते हैं। कमलेश, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेहद खास वो तस्वीरें हैं, क्योंकि अब श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला मंदिर में शुरू हो गया है, पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। और अब जैसे जैसे कमलेश फिर समय बीतेगा, वैसे वैसे अब श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। दिखाना चाहूंगा दीपिका, जो कि माउंट आबू जो की सर्दी भी खास होती है। एक तरफ शिवरात्रि और एक तरफ सर्दी है, लेकिन जो श्रद्धालुओं का जो उत्साह है और भगवान के प्रति जो समर्पण है, वो भाव यहाँ पर नजर आता है। कड़ाके की सर्दी है, कड़ाके की सर्दी के बीच भी आप देखिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक करते हुए नजर है। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु भी है, दीपिका, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल मेरे साथ में है। अंकल, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और कैसे देखते हैं इस पर्व को आप? ये पर्व हमारे हिंदुओं के अंदर सबसे बड़ा पर्व है। इसके अंदर लोग पूरी रात पूजा करते हैं, पूरे शिव की आराधना करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। ये बहुत बड़ा त्योहार है हमारे हिंदुओं का। माउंट आबू में कैसा उत्साह रहता है? यहाँ हर मंदिरों में पूजा होती है। शंकर मठ, अचलगढ़, बाकी सारे शिव मंदिरों के अंदर पूरे दिन अभिषेक और भगवान भक्तों के दर्शन चलते रहते हैं। देखिए दीपिका, यहाँ पर मेरे साथ और कुछ श्रद्धालु, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। भाई साहब, कितने बजे पहुंचे थे आप? मैं तो 6 बजे पहुंच गया। मंदिर में कैसी सजावट, कैसी और क्या नजारा? सर कल से ही तैयारी कर रहे हैं। कल से तैयारी? हाँ जी, बिल्कुल तैयारी पहले से की हुई है और सभी जो श्रद्धालु हैं मंदिरों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज के दिन की भी कई पौराणिक कथाएं भी हैं। और अगर मंदिरों की बात करें, हर एक मंदिर की अपनी एक मान्यता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए।